जय हिंद, नमस्कार, वेलकम यू ऑल टू मिशन कंपटीशन। मैं राहुल आप सभी का स्वागत करता हूं। तो दोस्तों देखिए, हमारा यहां पे चल रहा है शिक्षक भर्ती के लिए, शिक्षक बहाली के लिए जो अपना 7th फेज़ का जो बीपीएससी ने वैकेंसी निकालने वाली है, उसके रिगार्डिंग में हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है। सेट 1 हमने कल कर दिया, सेट 2 करेंगे। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात है, वो देख लीजिए आप लोग। देखिए 69 बीपीएससी के लिए हमारा पेड ग्रुप चल रहा है टेलीग्राम के ऊपर, पेड प्रैक्टिस सेट ग्रुप। इस प्रैक्टिस सेट ग्रुप में जितने भी पेड कोचिंग संस्थान होते हैं, जैसे आस्था, परफेक्शन, दृष्टि, ड्यूटीरिया, इन सब के जो कोचिंग के प्रैक्टिस सेट जो ऑफलाइन मोड में चलते हैं, वो यहाँ पे आप ले सकते हैं हमारे द्वारा। 9708351194 के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। देखिए पेमेंट जो आपको वन टाइम पेमेंट करना है 199 रुपये का, और ये पेमेंट करने के बाद आपको ऐड कर लिया जाएगा। पेमेंट का स्क्रीनशॉट जरूर इस नंबर के ऊपर में आप लोग व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। और जैसा कि आप सभी जानते हो, हम लोग इसमें जीके जीएस के सवाल करते हैं। तो यहाँ से हमारा आ जाता है, देखिए जीके जीएस सवाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है ना। चलिए भाई, तो प्रथम सवाल हमारा क्या बोल रहा है, देखिएगा एक बार। प्रथम सवाल हमारा बोल रहा है, एक लकड़ी के बल्ले को किस वस्तु के रूप में किसी वस्तु के रूप में, है ना, एक लकड़ी के बल्ले को एक वस्तु के रूप में किस प्रकार वर्गीकृत किया जा सकता है। देखिए इनको किस प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, यहाँ पे ये पूछा जा रहा है, ठीक है, राइट। तो देखिए 42 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा अपारदर्शी के रूप में, डी करेक्ट होगा। 43 देखिए, निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी के महाद्वीपीय द्रव्यमान के मुख्य खनिज घटकों में एक है। तो मुख्य खनिज घटकों में जो है, इनमें एक की बात कर लें, वो देखिए अपना हो जाएगा सिलिका, ठीक है। सिलिका इज आवर करेक्ट आंसर। 44 देखिएगा, कॉर्निया के पीछे पाए जाने वाले उत्तक के रंगीन वलय को किस नाम से जाना जाता है, जो पुतली के आकार को समायोजित करके आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। देखिएगा इसको बेसिकली आइरिस कहा जाता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। 45 नंबर, एक क्लिनिकल थर्मामीटर तापमान को डैश तक पढ़ सकता है। तो क्लिनिकल थर्मामीटर जो होता है वो देखिए 35 डिग्री सेल्सियस से लेकर 42 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को पढ़ सकता है। 46, भूकंप की निम्न तरंगों में अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल है। देखिए इसमें जो अनुप्रस्थ विस्थापन शामिल होता है वो एस तरंगों के, एस वेव्स के रूप में इसमें शामिल होता है, ध्यान रखिएगा। सी हमारा करेक्ट होगा। 47 देखिए, दाब की एसआई इकाई क्या है। दाब का एसआई इकाई की बात कर रहे हैं। देखिए इसका एसआई क्या होता है, पास्कल। दाब का एसआई यूनिट होता है क्या, पास्कल होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 48 देखिएगा, डैश वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचालित होती है। तो ये जो माध्यम है, जो फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, एस्टेट का जो है यानी कक्षा 1 से 5 तक का अनअकैडमी के ऊपर में बिल्कुल डिटेल बैच चल रहा है लाइव। सिर्फ 1799 में आप लोग एस्टेट का पूरा डिटेल बैच देख सकते हैं अनअकैडमी के ऊपर में। अगर आप लोग इसको लेना चाहें तो इसको लेने से पहले आपको एक कोड मांगा जाएगा, वहाँ पे RKG11 ये रेफरल कोड जरूर लगाइएगा। इस कोड को लगाने के बाद आपको 1799 नहीं देना होगा, और भी कम हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, ये कोड आपको लगाना ही पड़ेगा। एंड नेक्स्ट देखिए, अगर आप लोग बीपीएससी वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो बीपीएससी की तैयारी के लिए भी यहाँ पे कोर्सेज चालू है अनअकैडमी के ऊपर में, आप लोग ये भी ले सकते हैं। अंग्रेजी माध्यम का कोर्स है ये। अमीन ओमिन की तैयारी कर रहे हैं वो भी कोर्स आप ले सकते हैं, यहाँ पे सब कुछ चालू है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपके काम की बात है, देखिए 5 तारीख से जो है हमारा यहाँ पे अनअकैडमी के ऊपर में कोर्स स्टार्ट हो चुका है। किसका, तो यहाँ पे देखिए टेस्ट सीरीज़ चालू हो गया है, जो टीचिंग वाला जो है ना, एस्टेट का टेस्ट सीरीज़ चालू हो गया है, आप लोग ये ले सकते हैं। ध्यान रखिएगा, सिर्फ 499 में आपको ये टेस्ट सीरीज़ दिया जा रहा है, जो कि बिल्कुल अनअकैडमी के एक्सपर्ट फैकल्टी और टीम के द्वारा इसको तैयार किया गया है। एंड सिमिलरली अगर आप लोग NCERT का पूरा बैच लेना चाहें, आप ये भी ले सकते हैं। RKG11 ये रेफरल कोड जरूर यूज़ करिएगा, इसके बाद ही आपको जो है ये बैचेज़ बिल्कुल और कम कीमत पर मिल पाएंगी। जो पदार्थ है, अगर हम बात करें, वो माध्यम है। माध्यम वह द्रव्य या पदार्थ है जिसके माध्यम से ध्वनि संचालित होती है। 49 देखिए, निम्नलिखित में से किस तत्व में किसी अवयव की उच्चतम ऊष्मीय चालकता और उच्चतम प्रकाश परिवर्तन होता है। तो ये किस में होता है भाई, तो देखिए ये होता है, देखिए चांदी में। इसको हम लोग अंग्रेजी में बोलते हैं सिल्वर, है ना, ध्यान रखिएगा। चलिए 50 नंबर देखिएगा, जब सूखे किशमिश को सांद्र नमक में रखा जाता है वह क्या हो जाएगा। देखिएगा वो सिकुड़ेगा, है ना, उसमें सिकुड़न होने लगेगा। ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। 51 देखिएगा, क्रोमाइट नामक खनिज का वैज्ञानिक नाम निम्नलिखित में से कौन सा है। तो क्रोमाइट नामक जो खनिज होता है इसका वैज्ञानिक नाम है, देखिए आयरन क्रोमाइड ऑक्साइड, इसको हम लोग बोलते हैं। क्लियर, 51 का डी करेक्ट होगा।
52 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है, इनमें से कौन सिलिकॉन डाइऑक्साइड का एक गुण है? देखिए इसका गलनांक उच्च होता है, तो ये इसका एक गुण है, 52 का सी करेक्ट हो जाएगा। 53 देखिए, इनमें से कौन सी गैस सोडा वाटर जैसे वातित पेयों में विलय के रूप में शामिल होती है? तो इसमें जो गैस होती है वो होता है देखिए कार्बन डाइऑक्साइड, बी हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 54 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से गुजरता है? देखिए ऊर्ध्वापातन की प्रक्रिया से जो गुजरता है वो होता है आयोडीन, ठीक है। 54 का सी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि किसी ठोस पदार्थ को गर्म करने पर वह बिना द्रवित हुए सीधे भाप बन के उड़ जाता है, इसी घटना को ऊर्ध्वापातन कहते हैं। ऊर्ध्वापातन की घटना किस किस के साथ होता है? देखिए कपूर के साथ होता है, नेफ्थलीन के साथ होता है, एंथ्रोसीन, अमोनियम क्लोराइड, बेंजिक, इन सब के साथ होता है, और इसमें आयोडीन भी आपका एक होता है, ठीक है। क्लियर। चलो 55 नंबर देखो, ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? तो ऑक्सीजन के एक अणु में परमाणुओं की संख्या होती है देखिए 2, ठीक है, डी करेक्ट होगा। 56 देखिए, हड्डी के घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को क्या कहा जाता है? तो हड्डी घनत्व और सामर्थ्य के ह्रास को कहा जाता है ऑस्टियोपोरोसिस। इसमें हड्डी जो है इसका जो है घनत्व कम हो जाता है और इसका स्ट्रेंथ जो है वो भी वीक हो जाता है, ठीक है। 57 देखिएगा। 57, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रदूषित पानी पीने के कारण होती है? ठीक है, यहाँ पे कौन सी डिजीज़ होती है पूछी जा रही है, नहीं होती है, माफ़ कीजिएगा, यहाँ पे नहीं होती है बोली जा रही है। रेबीज जो है देखिए ये प्रदूषित पानी पीने से नहीं होता है, ये कुत्तों के काटने से जो है ये रेबीज़ नामक जो है बीमारी होता है, ठीक है। मेनिंजाइटिस होता है, टाइफाइड होता है, कॉलरा, ये सब प्रदूषित पानी पीने से होता है। 58 देखिएगा, हाँ जी चलिए। 58 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक मैड हैंटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेदार है? तो ये कारक जो जिम्मेदार है वो है देखिए पारा विषाक्तता, ठीक है, पारा विषाक्तता। पारा विषाक्तता कारक जो है मैड हैटर रोग नामक रोग के लिए जिम्मेवार है। मैड हैटर डिजीज़ पारा विषाक्तता का रूप है जो कि ब्रेन और तंत्रिका तंत्र को काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करता है। 59 देखिएगा, हमारे भोजन में पाई जाने वाली स्टार्च और शर्करा डैश का रूप होती है? तो ये रूप होती है कार्बोहाइड्रेट्स का, ए करेक्ट होगा। 60 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के नेडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? जंतु जगत के नेडेरियन संघ के अंतर्गत देखिए आपको कोरल आएगा, हमारा बी यहाँ पे एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा, 60 का बी, ठीक है। अगला सवाल देखिए, देखते हैं हम लोग, चलिए भाई। 61 देखिएगा क्या बोल रहा है, 1885 में हैजा का टीका निम्नलिखित में से किसने विकसित किया था? हैजा का टीका की बात हो रही है, ये विकसित किया था देखिए जैमेफेरॉन ने। जैमेफेरॉन ने हैजे का टीका जो है ये डेवलप किया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। हम्म 62 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सी कोशिकाएं संरचनाएं प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होती हैं? देखिए प्रोटीन संश्लेषण के लिए जो इसमें उत्तरदायी है वो है राइबोसोम, ठीक है, ध्यान रखिएगा, राइबोसोम इसमें जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। 63 देखिए, निम्न में से कौन पाश्च मस्तिष्क का हिस्सा नहीं है? पाश्च मस्तिष्क का इसमें जो हिस्सा नहीं है वो देखिए हाइपोथैलेमस, इसका आपको हिस्सा नहीं मिलेगा, डी करेक्ट हो जाएगा। 64 देखिएगा, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो, तो वैसे प्राणी जरायुज कहलाते हैं जो बच्चों को जन्म देते हैं, उनको जरायुज कहते हैं, ठीक है, वे प्राणी जरायुज कहलाते हैं। स्तनधारी जरायुज ही होते हैं, यानी जो स्तनधारी प्राणी होते हैं, ठीक है, राइट, स्तनधारी प्राणी इसको जरायुज ही कहा जाता है, ध्यान रखिएगा आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है और यूनिक सवाल है, बढ़िया सवाल है। चलिए भाई 65 देखिएगा क्या बोल रहा है, डैश पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है? कौन सा इसमें समुद्री जीव है जो पूरी तरह से मुक्त रहता है? देखो इकाइनोडर्मेटा जो है ये पूरी तरह से मुक्त रहने वाला समुद्री जीव है। 66 क्योटो प्रोटोकॉल नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में से एक निम्नलिखित में से कौन सा है? कौन सा हो जाएगा भाई? देखिए परफ्यूरोकार्बन जो है ये उनमें से एक हो जाएगा, जो क्योटो प्रोटोकॉल के नियमों के तहत 6 प्रदूषकों में शामिल किया गया है, ठीक है।
इसमें देखिएगा और कौन कौन सा आता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, मीथेन आता है, नाइट्रस ऑक्साइड आता है, सल्फ़र, हेक्साक्लोराइड, हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन और परफ्यूरोकार्बन, ये सारे आते हैं इसमें। 67 देखिए, फॉलिक अम्ल का दूसरा नाम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो फॉलिक अम्ल का जो दूसरा नाम है वो देखिए टेरोइग्लाइटेमिक अम्ल, ठीक है, ए करेक्ट हो जाएगा। 68 नंबर देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो ये क्या आ सकता है, देखिए विटामिन B12 को, ए करेक्ट हो जाएगा। विटामिन B12 एक ऐसा घुलनशील एकमात्र ऐसा विटामिन है जो कि लीवर में आपके कितने दिनों तक जो है ना संग्रहित रह सकता है। इसको कोबलामाइन बोला जाता है, ठीक है, लिख देता हूँ मैं, आप लोग ध्यान रखिएगा, कोबलामाइन, ओके, कोबलामाइन, ध्यान रखिएगा। चलिए 69 देखते हैं हम लोग, यहाँ पे थोड़ा सा 2-3 सवाल गड़बड़ है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा निम्न श्रेणी का भूरा कोयला है जो आर्द्रता के उच्च मात्रा के कारण कोमल होता है? तो ये कौन सा हो जाएगा, देखिए लिग्नाइट हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा, लिग्नाइट। उसका देखिए, वाष्पीकरण में रात के पहले प्रहर में दिखने वाले प्रसिद्ध तारामंडल को किस नाम से जाना जाता है? देखिए इसको जाना जाता है सप्तऋषि तारामंडल। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से क्या लहसुन और प्याज में मौजूद मुख्य सक्रिय सल्फ्यूरिक यौगिक में से एक है? तो इसमें हो जाता है देखिए एलिसीन, ठीक है ना, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, राइट। 72 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इनमें जो सत्य कथन नहीं है, तो देखिए हाथी खुद को ठंडा रखने के लिए अपनी पूंछ का उपयोग करते हैं, ये वाला गड़बड़ है भाई, ये इनसे रिलेटेड नहीं है। हाथी को कीचड़ और पानी से खेलना बहुत पसंद होता है और ख़ुद को ठंडा रखने के लिए वो उसी में घुसा रहता है, ठीक है। अब देखिए 73 में क्या बोल रहा है, नेक्रेक बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में है? देखिए नेक्रेक जो बायोस्फीयर रिजर्व है, अगर इसकी हम बात करें, ये आपको मेघालय में मिलेगा। 74 वर्ष 2020 में किस महाद्वीप पर ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद देखा गया? तो ओजोन परत में सबसे बड़ा छेद जो है ना, आपको ये देखा गया है अंटार्कटिका में 2020 के अंदर में, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 75, इनमें से कौन सा भारतीय अनुसंधान स्टेशन अंटार्कटिका में नहीं है? अंटार्कटिका में जो नहीं है, अगर बात करें, देखिए हिमालय आपको अंटार्कटिका में नहीं मिलेगा। 76, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार अधिक है? तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनों का विस्तार जो है, देखिए एशिया में जो है ना आपको ज़्यादा मिलेगा विस्तार, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिएगा, लोएम चट्टान किस प्रकार की चट्टान का उदाहरण है? लोएम चट्टान की बात हो रही है, देखिएगा ये परतदार चट्टान का जो है ना, फोल्डेड माउंटेन का आपको उदाहरण मिलेगा। अच्छा, परतदार चट्टान का आपको उदाहरण देखिए हिमालय भी है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, फोल्डेड माउंटेन्स। INA, ठीक है, INA बचाव समिति में शामिल अग्रणीय वकील कौन था? तो इसमें अग्रणीय वकील थे, देखिए भूला भाई देसाई, ठीक है, उसका तेज बहादुर सप्रू और पंडित नेहरू, सी करेक्ट हो जाएगा। ब्रिटिश सरकार ने पहली बार यह घोषणा किया कि उनकी मंशा भारत में धीरे धीरे एक उदारवादी सरकार बनाने की है। इन्होंने कब घोषणा किया था? देखिए इन्होंने घोषणा किया था अगस्त 1917 के भाषण में, ठीक है। चलो भाई आगे देखते हैं हम लोग। 80 नंबर देखिएगा क्या बोल रहा है। 80 में दिल्ली सल्तनत किस शासक ने सबसे पहले दिल्ली को राजधानी बनाया था? सबसे पहले दिल्ली को राजधानी भाई देखिएगा किसने बनाया, तो ये इल्तुतमिश ने बनाया, ठीक है। ये किसका था गुलाम? तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था। इल्तुतमिश को गुलामों गुलाम कहा जाता था, ठीक है, क्लियर। 81, अच्छा ये दिल्ली को जो राजधानी अपना बनाया था, तो पहले ऐबक का राजधानी था लाहौर, ठीक है, वहाँ से लाके ये जो है दिल्ली को अपना राजधानी बनाया। दादा भाई नौरोजी किस वर्ष यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे? तो ये बने थे देखिए 1892 में, ध्यान रखिए। दादा भाई नौरोजी 1892 में यूनाइटेड किंगडम में हाउस ऑफ कॉमन्स में पहले भारतीय सदस्य बने थे। और इन्होंने किस पार्टी के टिकट से चुनाव लड़ा था? तो लिबरल पार्टी के, ध्यान रखिएगा, लिबरल पार्टी के टिकट से इन्होंने चुनाव लड़ा था। 82 नंबर देखते हैं, भारतीय इतिहास में किस काल को चित्रित धूसर मृदबांड काल PWG फेज के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है देखिएगा उत्तर वैदिक काल को, ठीक है, उत्तर वैदिक काल को इस फेज़ का जाना जाता है, बोला जाता है। 83 देखिए, यूरोपीय बैंकिंग प्रणाली पर आधारित भारत में पहला बैंक निम्न में से कौन था?
तो भारत में पहला बैंक जो है कौन था भाई, तो बैंक ऑफ बॉम्बे था, जो यूरोपियन बैंकिंग प्रणाली पे जो है स्टैब्लिश था। ध्यान रखिएगा आप लोग, 83 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बैंक अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा 1770 ईस्वी में कलकत्ता में बैंक ऑफ हिंदुस्तान नाम से पहले इसको शुरू किया गया। फिर 1806 में जो है इसका नाम बदला गया, 1806 में इसका नाम बैंक ऑफ हिंदुस्तान से चेंज करके बैंक ऑफ बंगाल किया गया। और फिर 1840 में इसका नाम बदला गया बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ बंगाल के नाम चेंज करके बैंक ऑफ बॉम्बे किया गया। और फिर 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की भी स्थापना करी गई थी, ठीक है, ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं हम लोग। 84, शाहजहाँ की किस पुत्री ने कैद के समय उसकी सेवा की थी, तो वो थी देखिए जहाँ आरा, ठीक है ना। शाहजहाँ की बड़ी पुत्री जहाँ आरा कैद के समय उसकी सेवा को मौजूद थी वहाँ पे। शाहजहाँ के पुत्र औरंगज़ेब ने शाहजहाँ को आगरा के, है ना, किले में इसको कैद करवा दिया था 1658 में, ठीक है। चलो 85 हम लोग देखते हैं। निम्न में से कौन सा देश भू-आविष्टित देश नहीं है, इनमें से कौन सा देश जो है भू-आविष्टित देश नहीं है, अगर इसकी हम लोग बात कर ले तो, है ना। 85 का देखिए करेक्ट हो जाएगा हमारा, हाँ जी 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश, ठीक है। बांग्लादेश जो है ये भू-आविष्टित देश नहीं है, इसके जो है बे ऑफ बंगाल से जो है ना, ये लगता है। चलिए 86, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक और आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, तो ये वास्तव में जो किया जाता है मंत्री परिषद की सलाह पे होता है, ठीक है। 86 का डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 87 देखिएगा, किस अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य स्तर में निरंतर वृद्धि को क्या कहा जाता है, तो किसी अर्थव्यवस्था में सामान्य मूल्य वृद्धि में निरंतर वृद्धि को कहा जाता है मुद्रास्फीति, ठीक है ना। 88, कौन सा संघ राज्य क्षेत्र बालक बालिका अनुपात के सबसे निचले हिस्से पर है, तो ये जो संघ राज्य क्षेत्र है अगर इसकी हम बात कर लें, ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है दमन और दीव, ठीक है, डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 89 देखिएगा, देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृष्ण मिट्टी कहा जाता है, किसको कहा जाता है, देखिएगा ये कहा जाता है कपास की काली मिट्टी को, सी हमारा यहाँ बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 90 देखिए, संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति द्वारा विधायी, न्यायिक एवं आपातकालीन शक्तियों का उपयोग वास्तव में किसकी सलाह पर किया जाता है, तो एक्चुअली में जो किया जाता है मंत्री परिषद के सलाह पे जो है इसका इस्तेमाल होता है, ठीक है। चलो भाई 91 देखिएगा, प्रसिद्ध कवि विल्हन किस राजदरबारी कवि था, किसका राजदरबारी कवि था, ठीक है। तो विल्हन जो है ध्यान रखिएगा विक्रमादित्य का राजदरबारी कवि था, ठीक है। विक्रमादित्य 6 इनका राजदरबारी कवि था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। 92 नंबर क्या बोल रहा है, बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल पश्चिमी चंपारण है और बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के हिसाब से शिवहर है, तो यहाँ करेक्ट जो हो जाएगा सही आंसर ए और आर दोनों सही है यहाँ पे, ठीक है, दोनों का दोनों आपका यहाँ पे सही बोल रहा है। 93, संत कबीर के गुरु कौन थे, देखिए संत कबीर के गुरु थे, है ना, रामानंद जी, बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट हो जाएगा। रामानंद को उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन का जनक भी माना जाता है। 94 देखिएगा, संत को माफ़ कीजिएगा सिंध को अंग्रेज़ों ने कब अधिकृत किया था, तो सिंध को अंग्रेज़ों ने अपने अधिकार में मिला लिया था, देखिए 1843 में इन्होंने इस पे कैप्चर कर लिया था, ठीक है। 95, 1953 ईस्वी में लॉर्ड डलहौजी ने जो पहली टेलीग्राफ लाइन शुरू की वह किस किस के बीच थी, तो ये पहली टेलीग्राफ लाइन जो है कलकत्ता और मद्रास के बीच में थी, बी करेक्ट हो जाएगा। 96 देखिएगा, वर्साय की संधि द्वारा किसका मान मर्दन किया गया, तो वर्साय की संधि के द्वारा जो है ना, देखिएगा जर्मनी का जो है मान मर्दन किया गया था, ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस में शांति सम्मेलन 1919 और 20 में आयोजन इसका हुआ था, ठीक है, और पेरिस शांति सम्मेलन में अनेक संधि पे हस्ताक्षर हुआ था, यही था वर्साय की संधि। 97, वास्को डी गामा भारत कब आया था, देखिए वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था, तो ये 1498 में भारत आया था 17 मई के दिन, 17 मई डेट भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, 17 मई के दिन 1498 में ये भारत आया था। 98 देखिए, गंगा नदी के 2 प्रमुख स्रोत हैं, कौन से वो 2 प्रमुख स्रोत हैं गंगा नदी के हैं, तो वो है देखिए भागीरथी और अलकनंदा, ठीक है ना।
ए हमारा 98 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। गंगा नदी की लंबाई कितनी है? तो 2525 किलोमीटर यहाँ पे इसकी लंबाई हो जाती है, ध्यान रखिएगा आप लोग, है ना। गंगा भारत की सबसे पवित्र और सबसे बड़ी नदी है और गंगा मैदान भारत का सबसे बड़ा मैदान बोला जाता है। ठीक है, गंगा कार्यक्रम की भी शुरुआत हुई थी 1985 में, ध्यान रखिएगा, ये पूछता है गंगा कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी, तो 1985 में इसकी शुरुआत हुई थी। चलिए 99 देखिएगा, पृथ्वी द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की विधि कौन सी है? तो पृथ्वी के द्वारा सौर ऊर्जा प्राप्त करने की जो विधि है वह देखिए विकिरण, विकिरण के द्वारा जो है ना पृथ्वी सौर ऊर्जा प्राप्त करती है। 100 देखिए, विली विली का अभिप्राय क्या है? तो विली विली का अभिप्राय या विली विली का जो मतलब है वो देखिए ऑस्ट्रेलिया के निकट उष्णकटिबंधीय चक्रवात आती है जिसको विली विली नाम से जाना जाता है। ठीक है, 101 देखिएगा, संसदात्मक तथा अध्यात्मक रूप से सरकारों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इनके वर्गीकरण का आधार की बात कर लें तो देखिएगा विधायिका कार्यपालिका का संबंध। ठीक है ना, तो 101 का हमारा बी यहाँ सही हो जाएगा। चलिए 102 देखते हैं, राज्यसभा के 1/3 सदस्य को सेवानिवृत्त होने की अवधि क्या है? देखिएगा प्रति 2 वर्ष में ये लोग सेवानिवृत्त हो जाते हैं। 103 देखिएगा, न्याय के आर्थिक आयाम पर निम्नलिखित में से किसके द्वारा जोर दिया गया है? तो इस पे जोर दिया गया है किसके द्वारा? तो पूंजीवादियों के द्वारा। ठीक है, 104 देखिएगा क्या बोला जा रहा है। हाँ, विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री जो हैं श्रीमती सिरिमावे भंडारनाइके थी। इनका संबंध कहाँ से था? ध्यान रखिएगा, जैसा कि नाम में आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, इनका संबंध जो है ना श्रीलंका से था। कहाँ से था? श्रीलंका से। ठीक है, चलो 105 देखिएगा, राजनीतिक समता पाई जाती है। राजनीतिक समता आपको कहाँ मिलेगी भाई? तो ये देखिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार में आपको मिलेगी राजनीतिक समता। 106 देखिएगा, किसने कहा नागरिक स्वतंत्रता उन अधिकारों और विशेषाधिकारों को कहते हैं जिसके राज्य अपने नागरिकों के लिए उत्पन्न करता है और रक्षा करता है? ये कहा है देखिएगा गेटेल ने। 107 देखिए, इंग्लैंड में गौरवपूर्ण क्रांति कब हुई थी? इंग्लैंड के अंदर में गौरवपूर्ण क्रांति देखिए 1688 के अंदर में गौरवपूर्ण क्रांति हुई थी। ठीक है, गौरवपूर्ण क्रांति को रक्तहीन क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। जेम्स द्वितीय को हटाकर विलियम थर्ड को राजा बनाया गया था, यही है गौरवपूर्ण क्रांति। गौरवपूर्ण क्रांति का कारण था धार्मिक नीति, फ्रांस के साथ मैत्री संबंध, ट्रेस्ट एक्ट के प्रति उदासीनता, ये सब बहुत सारे रीजन्स हैं। ठीक है, 108 देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की बात कर लें भैया, देखिए 1935 में हुई थी, है ना। कब हुई थी? 1 अप्रैल को, 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा इस बात का, है ना। और आरबीआई का एक्ट आया था 1934 में, 35 में इसकी स्थापना हो गई थी। ठीक है, जिस समय इसकी स्थापना हुई देखिए 5 करोड़ के कैपिटल के साथ इसकी स्थापना हुई थी, ध्यान रखिएगा, 5 करोड़ के पूंजी के साथ, ध्यान रखिएगा इस बात का। ठीक है, 1949 में जो है इसका नेशनलाइजेशन हुआ था। 109, अर्थशास्त्र एक विशुद्ध यथार्थवादी विज्ञान है, यह कथन किसका है? देखिएगा ये स्टेटमेंट जो है अगर हम बात कर लें ये आपको रॉबिन्स का मिलेगा। 110 देखिएगा, अकबर के 9 रत्नों में किसके निर्देशन में महाभारत का अनुवाद फारसी में किया गया था? तो ये अनुवाद हुआ था देखिए फैज़ी के निर्देशन में। 111, अलमाटी बांध किस नदी पर है? अलमाटी बांध की बात कर लें, ये देखिएगा कृष्णा नदी के ऊपर में आपको अलमाटी बांध मिलेगा। ठीक है, कृष्णा नदी का उद्गम कहाँ होता है? महाबलेश्वर के समीप होता है। कहाँ से? महाबलेश्वर। ठीक है, यहाँ से आपको कृष्णा नदी का उद्गम होता है, ध्यान रखिएगा, वेस्ट बंगाल के आसपास में। चलो 112 देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में राष्ट्रीय शब्द प्रभावित था। ये राष्ट्रीय शब्द जो है प्रभावित था ब्रिटिश शासन के विरुद्ध प्रतिक्रिया से। 113 देखते हैं, भारत में स्थित प्रमुख मत्स्य ग्रहण पोताश्रय कहाँ है? तो ये पोताश्रय है आपको कोचीन के अंदर में। 114 देखिएगा, कोप 28 की एडवाइजरी कमेटी में किस भारतीय उद्योगपति को शामिल किया गया है? तो इसमें शामिल किया गया है मुकेश अंबानी को। 114 का सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। 115, वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक कौन है? तो वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक की बात कर लें, डॉक्टर M.A. हसन जो है वॉर एंड वुमेन पुस्तक के लेखक है। 115 का हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। 116 देखिएगा, टाटा IPL 2023 में पूरे टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन बनाने हेतु किस खिलाड़ी ने
ऑरेंज कैप अवार्ड जीता है? तो ऑरेंज कैप अवार्ड जो है ये देखिए शुभमन गिल ने जीता है। चलो 117 मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2023 किसने जीता? तो ये 2023 जीता है किसने? मैक्स वर्स्टपन ने। 118 फीफा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसे घोषित किया गया है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म की बात कर लें, ये देखिए दृश्यम 2 को जो है फीफा अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का टाइटल मिला है। 119 देखिएगा मई 2023 में 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है दामोदर मौर्य को। 120 हिंदी पत्रकारिता दिवस 2023 कब मनाया जाता है? ये हर साल देखिएगा 30 मई के दिन हर साल मनाया जाता है। 120 का सी करेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये था देखो हमारा सेट नंबर 2। आई होप आप सबको ये अच्छा लगा होगा। कमेंट करके अपने स्कोर और अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करिए। वीडियो चलेगा वीडियो को भी लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, और एक बारी वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिए। धन्यवाद।